हेलो मेरे भाई बहनों और सारे सारे यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप आत्मिक कैसे बन सकते हैं? हमारा टॉपिक है आत्मिक बनो। तो हम आत्मिक कैसे बने? हम पढ़ेंगे दूसरा उत्पत्ति 39 का 20। दूसरा उत्पत्ति 39 का 20 पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और वह उस बंदी गृह में रहा। अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़े तो हम देखते हैं कि यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिस कारण वह बंदी गृह में डाला जाए। झूठे आरोप के कारण यूसुफ को बंदी गृह में रहना पड़ा। बंदी गृह में रहने के बावजूद भी यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को खराब नहीं किया। परमेश्वर के साथ उसका संबंध कमज़ोर नहीं हुआ। वह बंदी गृह में रहते हुए भी आत्मिक बना रहा और परमेश्वर ने उसे पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। जैसे हम देखते हैं, हालेलुया, जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो बहुत ही ज़्यादा साफ मन का परमेश्वर का दूत था। उसको नहीं पता था कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने उसको इतने अच्छे पद पे लाया। उसने ना तो गुस्सा किया ना क्रोध किया। उसके भाई बहुत ज़्यादा उसको डांटते थे, चिल्लाते थे उस पर उसने उनको माफ़ किया। अगर हम दूसरे को माफ़ करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे को माफ़ करता है। आत्मिक इंसान अपने जीवन में कभी नहीं हारता, क्योंकि वह अपनी लड़ाई को आत्मिक तरीके के साथ लड़ता है। जिस तरह यूसुफ ने बंदी गृह में रहते हुए पवित्रताई में रहकर अपनी लड़ाई को लड़ा और वो जीता और पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, उसी रीति से जब हम भी अपनी लड़ाई को शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक तरीके से लड़ते तो बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। याद रखें, जब आप आत्मिकता में चलते हैं तो शैतान की योजनाओं का ख़त्म करते हैं। आज अगर यूसुफ भी यह सोचता, प्रभु मैंने कोई गलती नहीं की, तूने फिर भी मुझे बंदी गृह में डाल दिया, मैं अब क्यों प्रार्थना करूं? पर बाइबल बताती है यूसुफ परमेश्वर के साथ पवित्रताई में रहते हुए वफादारी के साथ चलता रहा और ऊंचा किया गया। यूसुफ ने कभी अपने से परमेश्वर से कभी कंप्लेंट नहीं करी और ना परमेश्वर से कुछ मांगा। यूसुफ ने बस प्रार्थना करा और आत्मिक तरीके से वो लड़ा और वो जीता भी। आज अगर आप भी अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मिक बनो। जैसे कि हम देखते हैं कि शारीरिक में हम लड़ते हैं फिर भी हम हार जाते हैं। अगर हम आत्मिक होके उसी चीज़ का हम लड़ते हैं तो फिर हम जीतते हैं उसमें। यीशु मसीह भी हमारे साथ में रहता है आत्मिक लड़ाई से। यूसुफ अगर पवित्रताई में चलकर अपने आप को आत्मिक न बनाता तो वह कभी भी मिस्र देश में प्रधानमंत्री नहीं बनता। फैसला आपका है। आपको भी पवित्रताई में रहकर अपने आप को आत्मिक बनाकर रखना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों को उत्तम से उत्तम आशीषें देता है और उनके बच्चों के फेमस करता है, बच्चों को फेमस करता है और उनको बहुत ज़्यादा उनका यीशु मसीह उनकी आशीषों का उत्तर भी देते हैं। अगर हम आज आत्मिक हैं तो हमारे को
बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। शारीरिक लोगों को यीशु मसीह ने नहीं चुना, उनको आत्मिक बनाने के लिए चुना है। ये शारीरिक लोग तो बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, आत्मिक लोग आत्मिकता में परिपूर्ण होते हैं। पर मैं ये अगर आप भी आत्मिक बनना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना हर रोज़ ज़रूर किया करें। पर परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ चल सकूं, मैं आत्मिक बन सकूं। आमीन। अगर हम आत्मिक बनना चाहते हैं तो पहले हमको अपने अंदर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि मैं आत्मिक बन सकूं और आपके साथ रह सकूं। इस प्रार्थना से आप सबको आशीष मिले। ये प्रार्थना इतनी छोटी थी फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परिपूर्ण थी। ये प्रार्थना से आप सबको आशीष मिले। आमीन।